नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विटामिन सी के बारे में। हमने आगे सभी विटामिन देख लिए हैं, अब ये बाकी जो रह गया था हमारा विटामिन सी। जो विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके जो हम देखने वाले फंक्शन, उसका दूसरा नाम, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या रोग होते हैं ये, और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है? शॉर्ट में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वो भी हम देखने वाले हैं। तो वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। अगर ये सारी पीपीटी जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको चाहिए, तो पीपीटी फॉर्मेट में नहीं लेकिन एक लिखित फॉर्मेट में हमारी डिस्क्रिप्शन में लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप ये पूरा सारे विटामिन के बारे में देख सकते हो। तो विटामिन सी का दूसरा नाम है दोस्तों, अदर नेम ऑफ विटामिन सी वो है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड ये इसका दूसरा नाम है जो टैबलेट फॉर्म में आता है, और उसको दूसरा जो नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। फिर है एल एस्कॉर्बेट, एस्कॉर्बेट भी बोला जाता है, या फिर एंटी स्कॉर्बिट्यूक फैक्टर। तो ये जो नेम है वो स्कर्वी के प्रिवेंशन के लिए दिया गया था। जो स्कर्वी है विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो उसकी वजह से इसका नाम ये एंटी स्कॉर्ब्यूटिक फैक्टर रखा गया था, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इसका नाम है विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड, जो ज्यादातर पूछा जाता है। अब ये विटामिन सी है, ये भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से है तो हमने बात कर ली है, बी और सी। और उसके अलावा जो विटामिन है ए, डी, ई, के, ये सारे दोस्तों फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। ये दोस्तों फैट सॉल्युबल विटामिन है। आगे हम विटामिन सी की बात करते हैं फंक्शन के। उसका फंक्शन क्या है, विटामिन का रोल क्या है? तो सबसे पहला रोल है दोस्तों बूस्ट इम्यूनिटी, इम्यूनिटी बढ़ाता है। स्ट्रेंथ, व्हाइट ब्लड सेल, जो व्हाइट ब्लड सेल्स की स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ाता है। और ये व्हाइट ब्लड सेल होता है वो हर इन्फेक्शन के सामने एक हमारा सैनिक होता है, उसी तरीके से एक राजा का सैनिक जैसे काम करता है, उसी तरीके से ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स काम करता है। तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने में विटामिन सी का रोल होता है। एक्ट एज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, पावरफुल जो एंटीऑक्सीडेंट तरीके का रोल है, जैसे कि प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम डैमेज। जो सेल डैमेज होता है तब उसको उस डैमेज होने से प्रोटेक्ट कौन करता है, विटामिन सी करता है, एस्कॉर्बिक एसिड करता है। एड्स इन कोलेजन प्रोडक्शन, जो कोलेजन प्रोडक्शन है इंपॉर्टेंट फॉर स्किन, हेयर, नेल्स, गम्स एंड बोन्स, उनके लिए कोलेजन प्रोडक्शन के लिए भी जरूरी है। आयन एब्सॉर्प्शन के लिए, enhanced iron absorption, especially non-heme iron from plant food, जो प्लांट फूड में से मिलता है वो जो आयन हम खाते हैं, आयन टैबलेट होती है, या फिर आयन जैसे कुछ खजूर, ऐसे कुछ भी जिसमें से आयन ज्यादा मिलता हो, आयन एक मिनरल्स है, वो मिलता है, ऐसा खाते हो तो उसके एब्सॉर्प्शन के लिए, उसके पाचन के लिए विटामिन सी जरूरी होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कई जब भारी खुराक खाते हैं जिसमें आयन मिलता है, उसके बाद विटामिन सी यानी कि छाछ पी जाती है। स्पीड अप वुंड हीलिंग, जो वुंड हीलिंग होता है, कुछ इंजरी हुए तो उसको हील करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए भी विटामिन सी स्पीड करता है। जो हील होता है, जो प्रोसेस उसको बूस्ट करता है, उसको बढ़ाता है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन सूजन और इन्फेक्शन चेप से बचाता है। प्रमोट हेल्दी एंड ग्रोइंग स्किन, ग्लोइंग स्किन के लिए जरूरी है, हेल्दी स्किन के को प्रमोट करता है। हमने आगे बात की आयरन एब्सॉर्प्शन में इसका रोल है, ठीक है। सोर्स ऑफ विटामिन सी, अब कहां से मिलता है विटामिन सी? जो विटामिन सी होता है दोस्तों, ये हर खट्टे फल में से, खट्टी सब्जियां में से जो खट्टा स्वाद आता है उसमें सभी में से विटामिन सी ज्यादातर मिलता है। तो रिचेस्ट नेचुरल सोर्स है ये सभी, जैसे कि साइट्रस फ्रूट, साइट्रस फ्रूट मतलब जी वो जो खट्टे हैं, ऑरेंज, लेमन, नींबू, लाइम्स, या फिर ग्रेप्स फ्रूट, ठीक है, जैसे फ्रूट में भी मिलता है। द्राक्ष होती है, लेमन नींबू होते हैं, ऑरेंज जूस होता है, उन सभी जिसमें साइट्रस रहता है उस सभी में से विटामिन सी मिलता है। फिर है बेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, सारी बेरीज में से भी मिलता है। गुआवा वन ऑफ द हाईएस्ट सोर्स, एक है हाईएस्ट सोर्स मिलता है किसमें से, तो गुआवा। और इंडिया में सबसे ज्यादा और
कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाले विटामिन सबसे ज्यादा किस में से मिलता है, तो वो आएगा आंवला। आंवला होता है जो आंवला रिचेस्ट सोर्स, ऐसा पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए आंवला। ठीक है, आंवला। और इसके अलावा पपैया, पाइनएप्पल, टोमेटो ये सारे खट्टे फल है। बेल पीपर्स, ब्रोकोली, स्पिनाच, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर। और कीवी में भी मिलता है दोस्तों, कीवी फ्रूट जो होता है उसमें से भी। तो जो ज्यादातर जो खट्टे फल है उन सभी में से विटामिन सी हमको मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अब विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से कमी हो जाए तो क्या होगा। तो किन किन को कमी हो सकती है, तो पीपल विद पुअर डाइट, जो अच्छे से खाने में ध्यान नहीं रखते उनको विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी। स्मोकर, जो स्मोक करते हैं उनको होगी। अल्कोहलिक, अल्कोहलिक की वजह से सभी मिनरल्स विटामिन कम हो जाते हैं। एल्डरली, जब एज बढ़ती है तब ये विटामिन कमी हो जाती है। और पीपल विद गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यू, जिसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल की प्रॉब्लम होती है, जीआई ट्रैक की प्रॉब्लम होती है, उसको विटामिन सी की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। फिर अब डेफिशिएंसी के बाद सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, कौन से चिन्ह लक्षण आप देख सकते हैं पेशेंट दर्द में। फटीग और वीकनेस, वीकनेस और थकान महसूस करना। ब्लीडिंग गम्स, जो दांत जो गम होते हैं दांत के ऊपर उनमें से ब्लीडिंग होना। लूज टीथ, जो दांत होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। ड्राई एंड रफ स्किन, जो स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है, रफ हो जाती है। स्लो वुंड हीलिंग, जो इंजरी हुई हुई होती है वो कम हो जाती है, ज्यादा स्पीड से रिकवर होती नहीं है, क्योंकि सेल इसका विटामिन सी का काम ही है जो इंजरी है, वुंड है, वो स्पीड में बूस्ट करके हील करना। लेकिन ये स्लो हो जाता है डेफिशिएंसी की वजह से। जॉइंट में भी पेन हो सकता है, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन हो सकता है। और जो डिजीज पूछा गया है बार बार एग्जाम में वो है स्कर्वी। स्कर्वी एक ऐसा डिजीज है दोस्तों जो विटामिन सी की वजह से होता है। और स्कर्वी में क्या होता है, तो इसमें स्वॉलन गम, जो दांत के ऊपर गम होते हैं, ये दांत तो इसके ऊपर जो चमड़ी होती है उसको गम बोलते हैं, गम्स, वो स्वॉलन हो जाते हैं, सूज जाते हैं। और एनीमिया हो जाता है साथ में। और पुअर इम्यूनिटी, जो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति है वो भी कम हो जाती है, या पुअर बहुत ही खराब हो जाती है, उसको कहते हैं स्कर्वी। तो ये डिजीज कब होता है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है स्कर्वी। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन सी। अब विटामिन सी है वो डेली कितना लेना चाहिए, तो इसका जो अंक है वो है 40 to 60 mg पर डे। ठीक है दोस्तों, ये विटामिन सी है दोस्तों, ये 40 से 60 mg पर डे लेना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर आपको डेली खट्टा थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। हर विटामिन आपके शरीर के लिए जरूरी है, तो हर जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं विटामिन के, उसकी वजह से पूरा हेल्थ सिस्टम हमारा, इम्यूनिटी सिस्टम कंप्लीट रहता है। तो ये सारे डेली रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करें। इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन सी, कुछ आईएमपी पॉइंट्स जो याद रखने शॉर्ट में, तो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। स्किन यूथफुल रहेगी, प्रमोट एंटी एजिंग, जो एज बढ़ रही है, बुढ़ापा जल्दी आ रहा है, उसको कम करने के लिए भी विटामिन सी बहुत जरूरी होता है। लेकिन इसका मतलब हमने पहले भी बता दिया था कि इसका मतलब ये नहीं है कि आज ही विटामिन सी ज्यादा ले लो। इसका एक शोर जो होता है, जो टैबलेट होती है, वो 200 पर डे 200 mg के ऊपर नहीं लिया जा सकता। ये टोटल डोज है एक दिन का, उससे ज्यादा ले सकते नहीं है। लेकिन 500 mg की टैबलेट आती है जो एक बार वो चूसने के लिए आती है, तो वो जाती है जब डेफिशिएंसी हो तब, और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन हो तब। ठीक है, लेकिन एक साथ में ज्यादा खा लो या फिर डेली खाते रहो तो आप बूढ़े नहीं होंगे, ऐसा मैं कहता नहीं हूँ दोस्तों। ठीक है, प्रिवेंट एनीमिया बाय इंप्रूविंग आयरन एब्सॉर्प्शन, आयरन एब्सॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी है। फ्री रेडिकल डैमेज होए तो उसके अगेंस्ट फाइट करता है और सेल रिपेयर में सपोर्ट करता है। असेंशियल फॉर गम्स, बोन्स एंड कनेक्टिव टिश्यू हेल्थ, जो टिश्यू होती है उसके हेल्थ के लिए जरूरी है, क्योंकि सेल को रिपेयर करता है। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट कोल्ड, फ्लू एंड जनरल इन्फेक्शन, हर जनरल इन्फेक्शन, सर्दी या फ्लू जब हो जाए तो उसके अगेंस्ट जाकर प्रोटेक्ट करता है हमारी इम्यूनिटी को। ठीक है दोस्तों,
ये था हमारा दोस्तों विटामिन सी का लेक्चर, और इसका डिटेल चाहते हो तो हमने आगे बात की, ऐसे हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर क्लिक किए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगला वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए, और सारे वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।